नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर दोस्तों बच्चे बहुत ही समय से बात कर रहे हैं कि सर एसएससी का पेपर जो है एआई जो है कंडक्ट करने वाला है, तो क्या इससे जो है फर्क पड़ेगा वो हम लोग यहां पर जानेंगे। तो क्या डिफिकल्ट होगा पेपर, या फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कोई चेंजेस आने वाले हैं, या फिर कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाने वाली है, या फिर कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाली है। इन सब चीजों को लेकर जो आपके मन में डाउट है वो हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 4 से 5 मिनट का सेशन रखेंगे और सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि एआई जो है दोस्तों किस तरीके से वर्क करने वाला है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पेपर सेट करने में कैसे मदद करेगा एसएससी की। चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं कि एग्जांपल कैसे, कि मैंने एक क्वेश्चन बैंक ले रखा है जीके का। ठीक है, क्या करेगा एसएससी, एक क्वेश्चन बैंक बनवा लेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक में दोस्तों क्या कर देगा कि टैगिंग कर देगा। टैगिंग मतलब जैसे टेक्स्ट बुक भी ऐसी करता है दोस्तों, आपको जो पेपर्स मिलते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैनुअली होता था, अब जो है वो एआई के थ्रू होता है। लेकिन दोस्तों उसके पीछे भी मैनुअली पहले काम होता है, पहले एक बार मैनुअली काम लगता है, फिर उसके बाद वो आपको बहुत हेल्प करने लगता है इन फ्यूचर। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। एसएससी ने मान लीजिए किसी से दोस्तों क्वेश्चंस बनवाए, ठीक है, क्वेश्चंस दोस्तों किसी वेंडर से बनवा लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक बनवा लिए। अब एसएससी को डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया कौन से इजी क्वेश्चन है। तो वो वेंडर को कहेगा कि भैया मुझे 3000 इजी क्वेश्चन चाहिए हैं, 3000 डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब मॉडरेट क्वेश्चन चाहिए और 3000 मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए। ये एसएससी ने मांगा। अब वो जब वेंडर बनाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, अब वहां पर एग्जाम के पहले, जैसा कि अभी आप लोग को दोस्तों चर्चा में भी चल रहा है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि एआई जो है वो 15 मिनट पहले पेपर सेट करेगा। वो कैसे सेट करेगा, इन पे टैगिंग्स लगे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन की पहचान रहेगी कि ये इजी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, उनमें टैग लगा होगा। अब वो दोस्तों एसएससी क्या करेगा, जब जिस दिन पेपर होगा, ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसा मान चलता हूं कि एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है, अब किसी पेपर को सेट करना है तो मैं किसी एक सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूं, तो मैं ले लेता हूं जीके का नाम। ठीक है, जीके पेपर सेट करना है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें जो है शिफ्ट 1 में जीके, दोस्तों आपको पता है पेपर जो है तैयार हमेशा ऐसे किया जाता है कि उसमें इजी क्वेश्चन भी हो, मॉडरेट क्वेश्चन भी हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो। ऐसा ना हो कि सारे इजी क्वेश्चन हो जाए, ऐसा ना हो एकदम मॉडरेट क्वेश्चन हो जाए सारे, और ऐसा ना हो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए। अब ये क्या कहेंगे, कमांड देंगे। किसको देंगे कमांड, एआई को। एआई को कमांड क्या देंगे कि मुझे 50% क्वेश्चन इजी चाहिए है। ठीक है, 50% क्वेश्चन। अब मान लीजिए एसएससी का पेपर है, मैं किसी एक पर्टिकुलर का एग्जाम का नहीं ले रहा हूं, बट हाँ मान लो कि इसमें 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, तो 25 में से अब वो मेरे को 50 क्वेश्चन जो है 50% कितने चाहिए, इजी चाहिए हैं। तो 25 में से 12 क्वेश्चन वो इस वाले क्वेश्चन बैंक से उठाएगा, इस क्वेश्चन बैंक से। और जिस क्वेश्चन बैंक से वो उठाएगा उन क्वेश्चन को वो मार्क कर देगा, ध्यान सुनिएगा, उस क्वेश्चन को वो मार्क कर देगा कि उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, फिर 30% क्वेश्चन इससे उठाएगा, ठीक है, किससे, तो मॉडरेट वाले क्वेश्चन बैंक से उठाएगा। और बचे हुए जो 20% जो होंगे क्वेश्चन वो डिफिकल्ट से उठा लेगा, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है कि 50% मेरे को इजी चाहिए है, 30% मुझे जो है मॉडरेट चाहिए है, और 20 क्वेश्चन जो है या 20% जो है डिफिकल्ट चाहिए है। ठीक है, तो वो इनसे उठाकर एक सेट बना देगा जीके का। जीके का पेपर का सेट बन गया। अब दोस्तों ये शिफ्ट 1 का बना। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, नहीं, यहां पे चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि एआई जब कोई क्वेश्चन पिक करेगा तो उस पर वो टैग लगा देगा सिलेक्टेड, सिलेक्टेड का, कि वो क्वेश्चन अब सिलेक्ट हो चुका है, और जिससे दोस्तों रिपीटिशन कम हो जाए। इससे फायदा क्या होगा वो मैं भी आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यही दोस्तों सेम चीज टेक्स्ट बुक के जो आप टेस्ट देते हो ना, उसमें भी यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए शिफ्ट 2 में सेम चीज हमने कमांड दी, हमने कोई दोस्तों अलग कमांड नहीं दी है। एसएससी को सिर्फ कमांड देना भाई कि हमको इतना 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 चाहिए परसेंट। अब वो क्या करेगा, क्वेश्चन बैंक से वैसे उठाएगा 50-30 दोस्तों, यहां पे 50% उठाएगा, यहां से 30%, यहां से जो है 20%। यहां पर भी दोस्तों जो है 25 क्वेश्चन यहां पे बनाया था, तो 25 क्वेश्चन अब यहां पर ही बना दिया। यहां के जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसको भी अब सिलेक्ट कर लिया कि उसने जो है क्वेश्चन को उठा लिया है, अब वो क्वेश्चन नहीं छुएगा। बाकी दोस्तों जो 3000 बचे, अभी दोस्तों 3000 में से हमने कितने क्वेश्चन उठाए, दोस्तों थोड़े थोड़े से ही तो उठाए हैं क्वेश्चन, है ना, क्योंकि 25 25 50 क्वेश्चन, इसमें से हो सकता है दोस्तों 12 24 क्वेश्चन इससे उठाया होगा, ठीक है, जो है 8 9 क्वेश्चन इससे उठाया होगा, कुछ क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन इससे उठाए होंगे। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों हो गया। अब ऐसे सिमिलरली तीसरे शिफ्ट को बनाया जाएगा। अब किसी के मन में सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि सर पूरा डिफिकल्ट पेपर है। नहीं दोस्तों, क्योंकि जिस जिस चीज को हम कमांड देंगे वही दोस्तों वो कमांड एक्सेप्ट करेगा। अब दोस्तों ये डिफाइन यहां पर ये होता है कि जब हम क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे, हम किस क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर है तो मान लीजिए उसमें इजी क्वेश्चन लगा दिया, अगर किसी ने गलती से उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन का टैग लगा दिया
तो जब एआई उठाएगा उसको, तो एआई तो सिर्फ आपके कमांड को समझेगा। एआई को आपने कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक से उठाएगा क्वेश्चन। अगर वन लाइनर वाला आपने टैग लगा दिया है कि वो डिफिकल्ट है वो इजी, लेकिन आपने डिफिकल्ट टैग लगा दिया तो वो दोस्तों डिफिकल्ट। तो यहां पे पूरा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बैंक किस तरीके का है। मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक भी सेम तरीके से कार्य करता है। जब आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में आपको पहले क्या होता है कि उसके पीछे बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैठे होते हैं। वो क्वेश्चन बैंक्स को बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, उसके सॉल्यूशन का एनालिसिस करते हैं, फिर उसको क्वेश्चन बैंक के लिए परफेक्ट जो है चुना जाता है कि हाँ अब ये हमारे क्वेश्चन बैंक में रहेगा। तो टेक्स्ट बुक के पास ऐसे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 20 लाख से ज्यादा क्वेश्चन है। अब 20 लाख से ज्यादा क्वेश्चन है। अब जब आपके लिए टेस्ट सीरीज बनानी होती, पहले क्या होता था, मैनुअली पिक करना होता था। जब मैनुअली पिक करते हैं इंसान, तो दोस्तों मैनुअली हो सकता है कि उस क्वेश्चन, उस बच्चे के लिए या जो बना रहा है क्वेश्चन, उसके लिए हो सकता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन वो सामने के लिए इजी हो। तो यहां पर अब क्या किया कि वन लाइनर को बता दो इजी, ठीक है। मल्टी स्टेटमेंट है तो वो डिफिकल्ट, आपको भी फील होता है कि मल्टी स्टेटमेंट भले इजी वाला हो, लेकिन थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है। तो मल्टी स्टेटमेंट हो सकता है आपको डिफिकल्ट वाले सेक्शन में रख दे, या मैच द फॉलोइंग डिफिकल्ट वाले सेक्शन में रख दे, है ना। तो यहां पर जब एआई काम करेगा तो वो दोस्तों क्या करेगा, आपके कमांड पर कि आपको कितना परसेंट चाहिए है, वो वहां से जाके पिक कर लेगा और दोबारा रिपीट ना हो उस पर ऑटोमेटिकली टिक लग जाएगा कि ये सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब अगले दिन दोस्तों ऐसी 3 शिफ्ट होंगे, तो जो शिफ्ट में ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो दोस्तों अब वो नहीं उठाएगा, ठीक है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन बैंक में रखे कहीं रिपीटेड क्वेश्चन ना हो, तो वो मैनुअली करना पड़ेगा, इनको एक बार करना पड़ेगा। बट अगर वो एक बार क्लियर हो गया तो फिर तो दोस्तों सिर्फ एआई से सिर्फ क्वेश्चन बनेंगे। और अब दोस्तों कई लोग के मन में जो डाउट आ रहे थे वो मैं क्लियर कर देता हूं कि सर क्या इससे पेपर लीक के चांसेस कम होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी जो है पेपर तैयार करना है। अगर एग्जाम से दोस्तों 1 घंटा पहले करना है, 1 घंटा पहले कर दो। क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या होता था, मैनुअली चीजें होती थी तो बहुत पहले, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 20 दिन, हो सकता है 1 महीने पहले पेपर करना होता था, बना देना होता था। लेकिन अब अगर आप चाहोगे इसको 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कमांड दे दो, पेपर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुरंत सेट करेगा, तुरंत सेट पेपर करेगा। बस आपको बताना है कि दोस्तों कितना डिफिकल्ट चाहिए, कितना मॉडरेट चाहिए, कितना जो है यहां पे इजी चाहिए, बस वो आप बता दो उसको, वो तुरंत उसको सेट बना देगा। और वो दोस्तों मार्किंग भी रखेगा कि उस क्वेश्चन को उसने शिफ्ट किस में यूज किया है, किस तारीख के शिफ्ट में यूज किया है, वो मार्किंग भी रखेगा। ये भी होता है टेक्स्ट बुक में, सेम यही होता है कि हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी यूज कर लिया है। तभी तो देखिए आपको जब टेस्ट सीरीज मिलती है तो उसमें क्वेश्चन रिपीटिशन ना हो, तो उसके लिए दोस्तों टैगिंग लग जाती है कि भैया ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब ये क्वेश्चन जो है दूसरे टेस्ट सीरीज में ना यूज हो। या फिर अगर यूज हो रहा है तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आज पूछा कल भी पूछ ले वही सेम, वो कब पूछे, जब बहुत सारे शिफ्ट हो जाए तब पूछे, रिपीट हो, है ना, ऐसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पेपर लीक जो है चांसेस, वो दोस्तों जो पेपर लीक के चांसेस होते थे वो अब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, डेफिनेटली डिक्रीज होंगे। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, देखिए दोस्तों अब यहां पर क्वेश्चन बैंक में डिपेंड करता है कि इजी में दोस्तों ऐसा तो नहीं है डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पुट किया गया हो। अगर पुट किया गया होगा तो जब आप एआई को कमांड दोगे कि इजी, तो वो इजी से जब उठा रहा होगा तो वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को उठा लेगा। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में तब भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन बैंक सही बना है तो दोस्तों फिर यहां पे देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है ना, कि कई बार आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल में भी दोस्तों, कई कुछ शिफ्ट के जो है दोस्तों 20-20 22 नंबर बढ़ जाते हैं भाई, किसी शिफ्ट के 8 नंबर ही बढ़ते हैं, 7 नंबर। पहली बार ऐसे भी दोस्तों पिछले वर्ष ही देखने को मिला था कि कितने शायद शिफ्ट में जो है दोस्तों अच्छे खासे नंबर बढ़ गए, 20-20 22 18 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी शिफ्ट में बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो वो दोस्तों चांसेस अब बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा हो देखने को, ऐसी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पे शिफ्ट विल बिकम हार्ड, कई लोग कह रहे थे कि सर कुछ शिफ्ट हार्ड हो जाएंगी, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, शिफ्ट हार्ड हो जाएगी, क्योंकि ये डिफाइन कौन कर रहा है, आप कर रहे हो कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए दोस्तों, हमें पता है कि दोस्तों जब शुरुआती दिन होता है तो बच्चा जो है दोस्तों वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से जब जैसे पेपर देने आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कई लोग जो है दोस्तों उसी बेसिस पे, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस ही बात है भले एनालिसिस बंद हो गई है लेकिन लोगों तक ये तो पता चल जाता है कि किस तरीके के या किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो उस लेवल की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ऐसा ना हो कि दोस्तों, तो शुरुआत के दिन पे हो सकता है इजी थोड़ा सा ज्यादा देने की कोशिश करें परसेंटेज, कि भाई इजी परसेंटेज ज्यादा रखो, लेकिन धीरे धीरे अगर इनको बढ़ाना है तो डिफिकल्ट लेवल में ये डालते जाएंगे कि 20% की जगह अब 30% क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट चाहिए। तो ये भी इनके हाथ पे ही रहेगा कि इनको कैसे करवाना है एआई से। एआई सारी चीजें वही करेगा जो ये कमांड दे रहे होंगे। इस तरीके का ये पूरा पेपर जो है सेट होगा। और इसी तरीके के दोस्तों जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जो आप टेस्ट बुक्स की देख रहे हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म की भी टेस्ट सीरीज देख रहे होगे, तो वो भी इसी तरीके से, पहले मैनुअली होती थी, अब जहां पे एआई आ चुका है वो इसी तरीके से वर्क करता है। सभी जो है दोस्तों प्लेटफॉर्म के पास क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन बैंक एसएससी के पास होगा। अब वो वहां से यहां टैगिंग उस पर यूज होगी और टैगिंग के इस्तेमाल से ही
ही जो है दोस्तों यूजेस से ही क्या करेंगे, क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो जो लोग घबरा रहे थे कि सर ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो देखिए सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बस पेपर पे, तैयारी पे फोकस करो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एआई तैयार करेगा, ये दोस्तों क्लियर है, ठीक है। और जो है ये डिपेंड करता है कितने पहले बनाना है। तो कई लोग कह रहे हैं सब 15 मिनट पहले बनाने की बात हो रही, हो सकता है 15 मिनट पहले भी वो बना देगा, नो दिक्कत। आप उसको दोस्तों 5 मिनट पहले भी करोगे दोस्तों तो भी वो बना देगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, जब तक इंटरनेट इशू या टेक्नोलॉजी इशू कोई ना आ जाए, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये एक छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।